जैसे ही आदमपुर उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भव्य बिश्नोई का नाम सामने आया, वैसे ही राजनीतिक गलियारों के अंदर सरगर्मियां बढ़ गई। आम आदमी पार्टी ने तो भारतीय जनता पार्टी को इस कदर घेर लिया कि अनुराग ढांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बुला डाली और ये तक कह डाला कि अब जो है ये चुनाव सिर्फ दो कैंडिडेट्स के बीच के अंदर रह गया है। एक तो है आम आदमी पार्टी का स्थानीय उम्मीदवार, तो वहीं भव्य बिश्नोई को विदेशी कैंडिडेट तक करार दे दिया। आपको बता देते हैं भव्य बिश्नोई को लेकर के जमकर तंज कसे गए। यहाँ तक ये भी कहा गया कि आदमपुर की जनता को अगर कोई अपनी समस्या का समाधान कराना हो तो क्या अब उन्हें प्लेन के अंदर बैठ करके विदेश जाना पड़ेगा। यही नहीं बल्कि कांग्रेस तक को नहीं छोड़ा गया। कांग्रेस के बारे में ये तक कहा गया कि कांग्रेस जो है इनडायरेक्ट तौर के ऊपर जो है कुलदीप बिश्नोई को फायदा पहुंचाने के लिए कोई एक ऐसा कैंडिडेट मैदान के अंदर उतारेगी जिससे जो है कांग्रेस के वोट कट जाए और कुलदीप बिश्नोई को वोट मिल जाए। हालांकि अब आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये आम आदमी पार्टी की बौखलाहट है या फिर कहीं ना कहीं गेम जो है वो पलटता हुआ जा रहा है। ये सुनिए अनुराग ढांडा ने क्या कहा। आज हम एक विशेष उपलक्ष्य, एक विशेष बात करने के लिए यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं। दो तरीके के रुझान जो देखने को मिल रहे हैं। एक कि आम आदमी पार्टी के अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करते ही भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और कांग्रेस की बौखलाहट खुल करके सामने आ गई, वो बिल्कुल पटल पे आ गई है। कांग्रेस के एक एक करके उम्मीदवार, जिन पे कांग्रेस को लग रहा था पहले संपत सिंह जी और फिर जयप्रकाश जी, एक एक करके पीछे हटना शुरू हो गए हैं। सबने कहना शुरू कर दिया है कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, पार्टी हाईकमान किसी और को टिकट दे। तो ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस को पता चल गया है कि वो मुकाबले में नहीं है और ये सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच है। और ये मुकाबला इसलिए भी अब और ज्यादा दिलचस्प हो गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भव्य बिश्नोई को टिकट देने का फैसला आदमपुर से किया है। तो अब ये सीधा मुकाबला है दो लोगों के बीच में, एक आदमपुर का स्थानीय व्यक्ति, आदमपुर का रहने वाला व्यक्ति, और दूसरा जो अभी अभी चुनाव लड़ने के लिए 1-2 महीना पहले ही विदेश से लैंड किए हैं विदेशी उम्मीदवार, जिनको हम कह सकते हैं आदमपुर में रहते नहीं है, आदमपुर में कभी कभार भ्रमण करने के लिए आते हैं, आदमपुर के गाँव को, आदमपुर के लोगों के बीच में रहते नहीं, उनकी समस्याएं जानते नहीं, सुनते नहीं। और पहले भी जब लोकसभा चुनाव भव्य बिश्नोई ने यहाँ से लड़ा था हिसार से, तो इसी कारण से उनको आदमपुर की जनता ने सिरे से नकार दिया था बिल्कुल, और उनको करारी हार आदमपुर विधानसभा के अंदर उस लोकसभा चुनाव में देखने को मिली। एक तरफ भव्य बिश्नोई हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, विदेशों में पढ़े हैं, और दूसरी तरफ आदमपुर के स्थानीय लोगों के बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे, जो 5वीं क्लास का बच्चा भी हिंदी और अंग्रेजी सही से नहीं पढ़ पाता है। उमेश शर्मा जी शिक्षा संवाद यात्रा पूरे एक एक गांव में कर रहे हैं आदमपुर के, और वहां पर जब देखने को मिलता है कि 5वीं क्लास के बच्चे से अगर उसकी किताब पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए दे दी जाए तो वो इंग्लिश में एक भी वर्ड पढ़ नहीं पाता है, एक भी सेंटेंस ठीक से नहीं पढ़ पाता है। तो ये दो जो रियलिटीज हैं, जो स्थानीय बच्चों की जो रियलिटी है और एक कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे की भव्य बिश्नोई की जो रियलिटी है कि वो विदेशों में पढ़े हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, और यहाँ स्थानीय स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही थी। वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, वहाँ के बच्चे ठीक से हिंदी अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते हैं। ये इन दो रियलिटीज के बीच में अब चुनाव बन गया है। लोग साफ तौर पर गाँव में अब ये बोलने लगे हैं कि विदेशी उम्मीदवार स्वीकार नहीं होगा किसी भी हालत में आदमपुर को, और ऐसा उम्मीदवार उनको चाहिए जो उनके बीच का हो, जो उनके दुख दर्द को समझता हो, जो उनकी बात करता हो, जो उनके एक फोन करने पर आधी रात को भी अवेलेबल हो जाए, उपलब्ध हो जाए। कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में ये कहते हैं आदमपुर के स्थानीय लोग कि अगर कोई समस्या, मान लीजिए गांव की कोई छोटी मोटी समस्या है, अगर वो अपने विधायक के पास उनको लेके जानी है तो 10-12 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ता है, गाड़ी करनी पड़ती है, 4-5 लोगों को साथ लेके दिल्ली जाना पड़ता है उनसे मिलने के लिए। अब रियलिटी ये है कि अगर भव्य बिश्नोई विधायक बन जाए आदमपुर में तो क्या होगा, तो उनके लिए प्लेन की टिकट लेनी पड़ेगी, विदेश जाना पड़ेगा आदमपुर के लोगों को अपने गांव की समस्या बताने के लिए। इसलिए ये चुनाव अब स्थानीय बनाम विदेशी उम्मीदवार हो गया है। स्थानीय उम्मीदवार ऐसा चाहिए जो लोगों के बीच रहता हो, लोगों की बात सुनता हो, लोगों के फोन उठाता हो, लोगों के काम करने के लिए सुख दुख में हमेशा तैयार रहता हो, और विदेशी उम्मीदवार वो जो चुनाव लड़ने से कुछ महीने पहले यहाँ पर लैंड किए हैं, उनको टिकट दे दिया गया है, और चुनाव लड़ने के बाद कौन से देश में होंगे, कहाँ पर मौजूद होंगे, इसके बारे में किसी को कोई अता पता नहीं है। ये स्टार रियलिटी अब आदमपुर के लोग देख रहे हैं। इसलिए आज रोहतास खिलेरी जी आपके बीच में हैं, बहुत फेमस पर्वतारोही है, हिसार के, आदमपुर के रहने वाले हैं।
ये आज आम आदमी पार्टी को यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रभाकर जी से कि वो रोहतास जी को आम आदमी पार्टी में शामिल कराएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं रोहतास जी। आपने क्या सोच करके आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया? आम आदमी पार्टी सर, एक तो बड़े भाई साहब है सिकंदर जी, वो बड़ी नोड़ी गांव से आते हैं, पड़ोसी गांव से है, तो भाईचारा है 7-8 साल से। और दूसरा जो दिल्ली का मैंने मॉडल देखा है, तो स्कूल कॉलेज वगैरह देखा है उधर, तो शिक्षा के आधार पे भी मैंने आम आदमी पार्टी। खेलों के नाम पे कांग्रेस भी कहती है कि हमने खेलों को बढ़ावा दिया, आजकल बीजेपी भी कह रही है, तो फिर वो चॉइसेस क्यों नहीं थी? ये सिर्फ सिकंदर सिंह को देख कर गई आगे? नहीं सर, अभी क्या होता है कि एक मंजिल मिलने के बाद दूसरी मंजिल दिखाई देने लग जाती है। तो अभी क्या है कि जब एक छोटा बच्चा होता है उसको समझ हो जाती है कि जब वो भी बड़ा होगा तो उसको या तो सरकारी नौकरी के लिए उसको तैयारी करवाते हैं या प्राइवेट स्कूल में अच्छी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करवाते हैं, जिससे हमारा बच्चा बड़ा होकर भी हमारे लिए कुछ करे। तो वो एक सरकारी नौकरी तक परिवार उनको सीमित रखता है। तो कोई भी फैमिली ये नहीं चाहती कि हमारा बच्चा बड़ा होकर भी हमारा नाम रोशन करे, कुछ अलग से करे। तो अब फिर धीरे धीरे क्या कि नीतियाँ बदल रही है, चीज़ें बदल रही है, आज की जो यूथ है वो मोटिवेटेड है, तो इसलिए फिर उसी आधार पर शिक्षा के आधार पर फिर मैंने भी सोचा कि मैं यूथ को मोटिवेट कर रहा हूँ एक नॉट इन फील्ड के आधार पर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक पार्टी के साथ मिलकर मैं जो उनका शिक्षा मॉडल उसके आधार पर मैं भी यूथ को और मोटिवेट कर पाऊँ एक सिस्टम में। आगे खेलों को लेकर के क्या सोचा? खेलों को लेकर सर कि बीजेपी गवर्नमेंट में इतना सपोर्ट नहीं मिल पाया है, और कांग्रेस गवर्नमेंट जो खिलाड़ियों को अच्छा प्रोत्साहन मिला था, तो भी वही उम्मीद है आम आदमी पार्टी में है। आम आदमी पार्टी से अगर सिस्टम में रहेंगे तो हम नीतियाँ लेके आएंगे, यूथ को हम सपोर्ट कर पाएंगे। आज के टाइम में आदमपुर हल्के की साइड में 53-54 गाँव आते हैं, तो इस साइड का यूथ है वो क्या कि नशे की तरफ जा रहा है, उनका ड्राइव हो रहे हैं। तो उनको क्या है कि अगर उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, तो उससे क्या है कि हम उन चीज़ को ड्राइव कर सकते हैं, खेलों में उनको ड्राइव कर सकते हैं, जिससे भी आदमपुर हल्का खराब होने से बच सकते हैं। रोहतास कुछ समय पहले आप ब्रिजेंद्र सिंह के कार्यक्रम में भी नजर आए थे, आज आपने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है, तो क्या चल रहा है? ब्रिजेंद्र सिंह के प्रोग्राम में इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि मैं दूसरी कंट्री में क्लाइंबिंग के लिए जा रहा था। जो ब्रिजेंद्र सिंह के फादर साहब वीरेंद्र सिंह, उनके साथ फ्लैग ऑफ करना था, तो फ्लैग ऑफ के लिए हम मिले थे। तो ब्रिजेंद्र जी MP साहब के साथ अच्छे रिलेशन, तो भाईचारे के नाते से हम मिले थे। उमेश जी, आम आदमी पार्टी हमेशा शिक्षा के मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ती आई, और शायद आपने हिसार हल्के के अंदर शिक्षा को लेकर के सबसे ज़्यादा बेहतरीन कार्य किया है, तो आपकी टिकट किस वजह से काट दी गई? हम देखिए, मुद्दा जो है ना वो शिक्षा है, टिकट बड़ा मुद्दा नहीं है। हम लोग जो शिक्षा संवाद यात्रा भी कर रहे हैं और पिछले 10 साल से जो काम कर रहे हैं, वो बच्चों की मदद के लिए, बच्चे आगे बढ़ पाएँ, वो मुद्दा है। मेन चीज़ क्या है मैम कि पिछले 10 साल से जो मैंने काम किया, जो मैंने देखा, उसमें एक ही चीज़ समझ में आई कि सामाजिक लड़ाई नहीं हो सकती। सामाजिक तौर पे हम लोग कितने बच्चों की हेल्प कर पाएंगे, 1000 की, 2000 की, 3000 की, लेकिन हरियाणा के अंदर 25 लाख बच्चे हैं और ये चुनाव जो है वो 25 लाख बच्चों का। तो जो मैंने देखा, जैसे हम लोग 25 गाँव में गए, वहाँ पर हम लोगों ने यात्रा निकाली। यात्रा में मैंने देखा सर, हर गाँव के अंदर 30 बच्चे अगर क्लास के अंदर है 5वीं के अंदर, तो 30 में से 30 बच्चे 5वीं की किताब नहीं पढ़ते। मेजोरिटी जो बच्चे हैं वो 5वीं का बच्चा पहली की किताब नहीं पढ़ता। अगर हमारा बच्चा 5वीं का बच्चा पहली की किताब नहीं पढ़ पाएगा तो हम लोग कैसा भारत बनाएंगे? उस विकास का क्या फ़ायदा? आप एक मतलब ग्रेनाइट की सड़क बना दीजिए, ठीक है, बेहतरीन बना दीजिए, लेकिन अगर बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, नशे का शिकार होगा, तो फिर वो कहाँ जाएगा? वो नाली में ही गिरेगा। तो अब की बार जो आदमपुर का जो चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के मुद्दे पे होगा। बच्चों की जो लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से लड़ेगी और ये मुद्दा स्थापित होगा। अगर आदमपुर में ये मुद्दा स्थापित हुआ तो पूरे हरियाणा, पूरे देश में ये बात जाएगी। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।